सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी उम्मीद पे मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन चूंकि एक उम्मीद है इसलिए बोल देता हूँ कि आप ठीक होंगे। खैर, भारत में चारों तरफ से रेप की खबरें आ रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, भारत के लिए आम बात है, वो होता रहता है भारत में, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। और रोज 100, 200, 500 रेप तो होते ही रहते हैं भारत में। कई लोग कमेंट्स में कई बार ये भी लिख जाते हैं कि इतने बड़े देश में थोड़ा बहुत तो होता रहता है। सही बात है, थोड़ी बहुत सारे रेप अगर हो रहे हैं तो फिर मैं कैसे कह दूं। खैर, हमें फर्क नहीं पड़ता है, जो कि हम भारतीय हैं और भारतीय होते हैं थोड़े से बेहया किस्म के। जैसे हम ही हैं तो थोड़ा बेहया हो गए हैं, कोई भी गाली दे कुछ भी हो ठीक है। अगर बेहया ना हो तो बुरा लग सकता है, ये शब्द ये अल्फाज बुरा लग सकता है, लेकिन आपके ज़मीर को बुरा लगे इसीलिए मैं वो अल्फाज कहता हूं कि आपको बुरा लगे। अगर हमें अपनी माँ बेटियों की इज्जत बचाने के तरीके भी नहीं मालूम है, अगर हम इस पर आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, तो अब बेशक हम बेहया हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बेहया हैं। जिसकी बहन की इज्जत लुट जाती है, जब मर्डर हो जाता है, तब वो चीखता है। उससे पहले खामोशी अख्तियार किए हुए हैं सब लोग, एकदम खामोश हैं। भारत में जो भी चल रहा है बिल्कुल खामोशी के साथ तमाशाई बन के उसे देख रहे हैं। कोई बात नई नहीं है, सही बात है और डेली की बात है, रोज की बात है। मैं फिर वही बात करने आया हूं जो रोज करता हूं, आज फिर वही बात करता हूं। जब तक तुम लोगों के असर नहीं पड़ेगा तब तक हमारे भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भी बेहया हैं, आप जैसे बेहया हम भी हैं। तो जैसे आपके ऊपर नहीं असर पड़ रहा है, आप वही करते जा रहे हैं, वैसे ही हमारे ऊपर भी असर नहीं पड़ रहा है, हम भी वही करते जा रहे हैं। लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। भारत में इस दौरान मुहर्रम, इस मुहर्रम के दौरान भारत सरकार के साथ साथ प्रशासन का जो रवैया है, जो घटिया किस्म का है, कोई नई बात नहीं है। भारत में पुलिस का रवैया हमेशा घटिया किस्म का ही रहा है, थर्ड क्लास रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। हमेशा गरीब और मजलूम को देख करके उन्होंने जुल्म ढाया है, कोई नई बात नहीं है। ये आम बात है, बहुत आम बात है कि पुलिस वाले मजलूम देख करके, गरीब देख करके अपनी लाठी की ताकत आजमा लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। किसी पॉलिटिशियन पर आंख भी न दिखा पाने वाली पुलिस किसी गरीब पर लाठियां जब चलाती है तो कोई नहीं सोचता है कितनी लाठियां इसको पड़ गई। चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे यूपी की पुलिस, भारत की किसी भी कोने की पुलिस हो। मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हैं पेज पे, आप लोग देख सकते हैं। ये गरीब बच्चा मजलूम, गरीब बच्चा भूख से परेशान, लाठियों से पुलिस उसे पीट रही है। आम बात है, ये पुलिस पे बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पुलिस, जाहिर सी बात है, भारत में जो रवैया है पुलिस का वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजर है, किसी अपराधी से कम नहीं है। पुलिस किसी अपराधी से कम रवैया नहीं अख्तियार करती है, यह आम बात है। चूंकि मुहर्रम चल रहे हैं और सरकार का दोहरा रवैया यहां पर देखने को मिल रहा है, सरकार का दोहरा रवैया। मुहर्रम पर अपने घरों में ताजिया रखने की पाबंदी, अगर कोई ताजिया ले जा रहा है अपने घर के अंदर रखने के लिए, उस पर पाबंदी और पुलिस की लाठी पड़ती है। मैं किसी धर्म को यह नहीं कहता हूं कि उस धर्म को छूट क्यों मिली है। मैं जानना यह चाहता हूं कि हमारे धार्मिक मामलों में बोलने वाली सरकार होती कौन है, प्रशासन होता कौन है, यह बोलने वाला कि हम अपने घर में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। हम अपने घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग है, कुछ भी हो, वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूं, कुछ भी है, हम अपने घर में कुछ भी करते हैं, उसकी जिम्मेदार पुलिस कैसे हो जाती है, उसका जिम्मेदार सरकार कैसे हो जाती है। आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, लेकिन क्या आपको आपके धार्मिक काम करने से, घर के अंदर धार्मिक प्रोग्राम करने से कोई रोक सकता है क्या? क्या आप अगर हिंदू हैं तो क्या आपको मूर्ति घर में सजाने से कोई रोक सकता है? और अगर रोक सकता है तो क्यों रोक सकता है? अगर आप अपने घर में मूर्ति रखते हैं, आप अपने घर में मूर्ति सजाते हैं, आप अपने घर में पूजा करते हैं, आप अपने घर में आरती करते हैं, तो पुलिस प्रशासन या हुकूमत आपको नहीं रोक सकती है, आपको नहीं रोक सकती है। आपके धार्मिक मामलों में पुलिस प्रशासन या कानून या सरकार आपको नहीं रोक सकती। अगर आप सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, अगर आप कोई ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जो दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, तो किसी की मजाल नहीं है रोकने की। लेकिन भारत सरकार में तानाशाही है और उनके साथ
गुंडे और मवाली हैं, उनके साथ बदमाश हैं, उनके साथ खाकी चड्ढीधारी हैं, उनके साथ खाकी पुलिसधारी हैं, जो लाठी लेकर के हरदम तैयार रहते हैं किसी भी धर्म को टारगेट करने के लिए। मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, मैं बिल्कुल खुली बात रखना पसंद करता हूं। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे खौफ नहीं लगता है, मैं क्या करूं, मुझे डर खौफ नहीं रहता है। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि मुहर्रम पे सरकार और प्रशासन का जो रवैया है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भारत को बांटने का काम कर रहा है। आप नहीं रोक सकते हैं कि हम अपने घर में ताजिया रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने किसी को भी नहीं रोका है कि आप अपने घर में मूर्ति रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, अगर आपने मूर्ति रोकी है किसी के घर में तो क्यों रोकी है? आप कौन होते हैं रोकने वाले कि हम अपने घर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? कौन सा कानून ये कहता है कि आप हमें अपने घर में क्या हम करेंगे वो बताएंगे? हम कौन सा लिबास पहनेंगे आप ये बताएंगे? हम कौन सा झंडा अपने घर के दरवाजे पर लगाएंगे आप ये बताएंगे? कौन सा कानून, कौन सा संविधान ये कहता है? हां, आपका दोगलापन अवश्य कहता है ये बात। या आप तय करेंगे कि हम अपने घर में भगवा झंडा लगाएं या काला झंडा लगाएं या हरा झंडा लगाएं, ये आप तय करेंगे। क्यों? मैं कैसे मान लूं कि मेरे घर पे अगर झंडा लगा है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? खैर मनाइए कि हमारे जैसे किसी से पाला नहीं पड़ा होगा, किसी मजलूम, किसी गरीब के घर के झंडे निकालने गए होंगे। कभी इत्तेफाकन हम हो हिंदुस्तान में और हम घर में झंडा लगा दें, किसी की मजाल होगी तो निकाल के दिखा देना, क्योंकि मुझे कानून इतना पता है कि मेरे घर पे एक झंडा लगा है, अगर वो किसी दुश्मन का नहीं लगा है, किसी दुश्मन मुल्क का नहीं लगा, और उसके में भी नहीं, दुश्मन मुल्क का भी अगर झंडा होता है तो आपके पास कोई कानून नहीं है कि आप इसको बदल सकें, आप इसे हटा सकें। लेकिन खैर, भारत के मुसलमान देशद्रोही नहीं हैं, वो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। हम वो भारतीय नहीं हैं जो बीजेपी का झंडा ऊपर और तिरंगा नीचे कर लें, हम वो नहीं हैं। हम वो हैं कि तिरंगे को अपने सीने में रखते हैं, अपने दिल से लगा के रखते हैं। तो आप कौन होते हैं हमें ये रोकने वाले कि हम अपने घर में कौन सा झंडा लगाएंगे? आप कौन होते हैं ये रोकने वाले कि हम अपने घर में ताजिया रखें या ना रखें? प्रॉब्लम एक है, ये आवाम, ये जनता के मसीहा बनने वाले पॉलिटिशियन, ये सब के सब दोगले होते जा रहे हैं। इनके होश और हवास ठीक हैं ही नहीं। अगर इनके होश और हवास ठीक होते तो एक बार में इन्हें समझ जाना चाहिए कि किसको उखाड़ के फेंक देना है। और मैं सैयद एहतिशाम रिजवी भूलता नहीं हूं इन चीजों को, मैं नोट करके अपने जहन में रखता हूं एक एक बात। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना होने के बावजूद 2022 में जमीन पे हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकूं। याद रखिएगा, हर उस आदमी की मदद की जाएगी जो बीजेपी को उखाड़ रहा होगा, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। हर उस कैंडिडेट की मदद की जाएगी तन मन धन से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा रहा होगा। हमारे लिए मायने रखती है भारत में आजादी, हमारे लिए मायने रखती है भारत में रोजगार, हमारे लिए मायने रखती है भारत की गंगा जमुनी तहजीब। हमें मालूम है मुसलमान जाते हैं तुम्हारे किसी भी मूर्ति पूजन में, हजारों लाखों की तादाद में, यह हमारा भारतीय गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू जाते हैं ताजिए में, यह हमारी भारत की गंगा जमुनी तहजीब है। और इसको खंडित कर रही है यह भारत की सरकार, यह उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर के खंडित कर रही है हमारी गंगा जमुनी तहजीब को। अगर कोई ताजिया लेके जाता हुआ मिल जाता है तो पुलिस उसके ऊपर अपनी लाठी की ताकत आजमाती है। मैं जानना चाहता हूं अब तक कितनी मूर्तियों की दुकानें भारत में बंद कराई गई हैं। मैं जानना चाहता हूं अब तक के भारत में कितनी दुकानें बंद कराई गई हैं कि मूर्ति नहीं बेच सकते हो। जाहिर सी बात है आप नहीं रोक सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको रोको या उनको बंद करो, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कितनी बंद की है। आप कहोगे नहीं तो मैं कहूंगा तो फिर आप ताजिए की दुकान कैसे बंद कर रहे हो? कैसे बंद कर रहे हो ताजिया की दुकानें? आप कैसे बंद कर रहे हो ताजिया बेचना? बताइए मुझे। ताजिए के कारीगर जो थे बेरोजगार हो चुके हैं, कौन जिम्मेदार है इनका? जिस तरीके से भारत में आत्महत्याएं हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? किसी खास धर्म के चीजों को बैन कर देना यह भारत सरकार कैसे कर सकती है? लेकिन वो खास धर्म भी समझ नहीं रहा है, वो अब भी उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, बाइकाट नहीं कर रहे हैं।
बाइकाट कर देना चाहिए ऐसी बादशाहत, ऐसी हुकूमत को। मैंने अभी पोस्ट किया था और मैं फिर अपनी जबान से कहता हूं, इतना जुल्म ना करो कि तुम्हारा तख्ता पलट देना, तुम्हारा जड़ उखाड़ कर फेंक देना, जैसा कि पिछली बार 30 साल के लिए गायब हो गए थे वैसे ही 50 साल के लिए गायब कर देना पड़े, ये तुम्हारी मजबूरी बन जाए। ऐसा ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार 50 साल के लिए गायब हो जाओ, ऐसा ना हो कि 50 साल फिर कुर्सी के लिए तड़पते रह जाओ। हमारी मजबूरी ना बनाओ अपना तख्ता पलटना। जब तक बेहतरीन तरीके से बातें चल रही हैं इनको चलने दो। संविधान के हिसाब से जो कुछ होना चाहिए वो होना चाहिए, बस संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। यह बिल्कुल नहीं चलेगा कि एक के लिए कानून कुछ और होगा और दूसरे के लिए कानून कुछ और होगा। यह बिल्कुल नहीं चल सकता है। आप एक के लिए सब कुछ कर देंगे, एक के लिए सब कुछ बैन कर देंगे, कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? और अगर है तो इसकी मुखालफत के लिए आपको तैयार रहना होगा, हर दम हर समय तैयार रहना होगा। आप कितनों को अरेस्ट करोगे, कितनों को जेल में डालोगे, आप कितनों को काला पानी कर दोगे, कितनों के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाओगे आप, कितनों के ऊपर? एक बात मैं बता देना चाहता हूं भारतीय हुकूमत से, बादशाहत से, तानाशाह से, तुम्हारे मुकदमों से डर करके घर में बैठ जाने वाला एहतेशाम रिजवी नहीं है। और ऐसे ही न जाने और कितने होंगे जो तुम्हारे मुकदमों से नहीं डर सकते हैं। तो तुम्हारा तख्ता पलट लिख के दे सकता हूं। जरूरत है इन व्यूअर्स की, जो ये सुनने वाले लोग हैं, जरूरत है इनके जगने की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनको समझने की जरूरत है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि अगर सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं ये जानता हूं, सबसे बड़ी बात है, मैं सारी पार्टियों से कहता हूं जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, जो नेता समझते हैं, जो मसीहा बनते फिरते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के दोगले हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो बसपा के हों, चाहे दूसरी पार्टियों के हों, मैं जानना चाहता हूं, अगर मूर्तियों के दुकानों पर ताला नहीं लगा है, मूर्तियां बेचने पर रोक नहीं लगी है, तो ताजिए पर रोक कैसे लग सकती है? और अगर ताजिए पर रोक लग सकती है तो यह बात अच्छे से अपने भेजे में कांग्रेस को भी बिठा लेना चाहिए और बसपा को भी बिठा लेना चाहिए, सपा को भी बिठा लेना चाहिए कि फिर आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं परेशान हूं उन कुर्दोगलुओं से, उन मुसलमानों से, मैं परेशान उन मुसलमानों से हूं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में आजकल बैठने के बावजूद ताजिए को बात तक नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जबान, अपने लब नहीं खोल रहे हैं। जब तक राहुल गांधी ना कह दें, जब तक प्रियंका गांधी ना कह दें, तब तक तुम ताजिए पर एक पोस्ट नहीं डाल सकते हो। यह है हिम्मत तुम्हारी, यह है हिम्मत तुम्हारी। जब तक अखिलेश यादव ना कह दें तब तक एक पोस्ट नहीं डाल सकते हो तुम, मायावती ना कह दे तब तक एक पोस्ट नहीं डाल सकते हो तुम, एक सवाल नहीं कर सकते हो हुकूमत से। अगर पार्टी में रहना यह है तो तुमको मुबारक, पार्टी में रहना। लेकिन जो हमारी आवाज से आवाज मिलाएगा वो 2022 में सत्ता में आएगा। और ये बहुत आसान खेल है। ये मत समझना कि बहुत कुछ है, बहुत ऐसा है, ना 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 ना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे बदल सकती हैं हुकूमतें, ऐसे याद रखना। जरूरत है सोचने की और समझने की, ऐसे हुकूमतें बदलती हैं। मैं बता देना चाहता हूं, अपने भेजे में इस बात को बिठा लेना, अपने भेजे में बिठा लेना। तन, मन और धन तीनों उसके साथ रहेगा जो हमारे साथ रहेगा। जो हमारी मुखालफत करेगा उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और वो बिल्कुल उसका नहीं हो सकता है जो खामोश रहेगा। मुहर्रम के मामलात में जो खामोश है वो एक बात याद कर ले कि वो पॉलिटिशियन कितना भी बड़ा हो, हमारे जूते की नोक पे है उसकी इज्जत। तुम किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से हो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुहर्रम के मामलात में कोई भी पार्टी खामोश रहती है तो याद रखे, जितनी भरपूर कोशिश हो सकेगी तन, मन और धन से उसकी मुखालिफत की जाएगी, उसकी मुखालिफत की जाएगी। याद रखना, अगर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल चला सकती है, कांग्रेस पार्टी आईटी सेल चला सकती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है फेक न्यूज के द्वारा, फेक चीजों के द्वारा, तो उसे उखाड़ फेंकना भी आराम से काम किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा समझने की और थोड़ा इस व्यूअर्स की सुनने की, समझने की जरूरत है। एक बात बहुत अच्छे से मैं बार बार कहता आया हूं और आज फिर कह रहा हूं, थोड़े से स्वार्थी होने की जरूरत है। अब मैं उन मुसलमानों का बिल्कुल कोई इज्जत नहीं देता हूं, कोई तरजीह नहीं देता हूं उन मुसलमानों की जो आज भी किसी राजनीतिक पार्टी में बैठे हुए हैं और लब अपने खामोश किए हुए हैं, अपने लब खामोश किए हुए हैं। अगर आज आप अपने लब खामोश किए हैं कि आपका राहुल गांधी नहीं बोल रहा है इसलिए,
आप अपने लब इसलिए खामोश किए हुए हैं क्योंकि आज अखिलेश यादव नहीं बोल रहा है। आप अपने लब इसलिए खामोश किए हुए हैं कि आपकी मायावती नहीं बोल रही है। तो लानत है आप पर, मुसलमान होने पर लानत है आपको। अगर आप इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि आपके ताजिए के बारे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव या मायावती बोलेंगी तो आप पे लानत है। अगर आप अपने हक की बात नहीं उठा सकते हैं तो फिर काहे के पॉलिटिशियन हैं आप? कौन सी राजनीति करते हैं? आपका कद क्या है? आपकी असलियत क्या है? आपकी क्या असलियत और क्या औकात है आपकी? आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आपको यूज किया जाएगा, बस पैसे से भी यूज किया जाएगा, तन मन धन से यूज किया जाएगा आपका। उसके बाद केले के छिलके की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। मुसलमान किसको वोट देते हैं? कांग्रेस को देते हैं। आज पूछो कांग्रेस से कि क्यों इतना जुल्म हो रहा है हम पर। सपा को देते हैं, पूछो सपा से क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने जिसको वोट दिया था वो आपका सांसद है, आपने जिसको वोट दिया था वो आपका विधायक है। तो पूछिए उससे कि हमारा वोट लेने के बाद तुम किस बिल में जाकर के बैठ गए थे, किस बिल में बैठ गए थे जाकर के। और अखिलेश यादव ने तो कम से कम एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव के लोग तो कम से कम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहां है? खास करके मैं यूपी में जानना चाहता हूं कि यूपी में 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाने की बात करने वाले पॉलिटिशियन कहां हैं? वक्ता प्रवक्ता कहां हैं? लीडरान कहां हैं? है किसी में हिम्मत के आकर के दो बातें कर लें? है किसी में जुर्रत के आकर के दो अल्फाज बोल दें? है किसी में जुर्रत के आके बहस कर लें? है किसी में जुर्रत के हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकें? है किसी में जुर्रत के हमारे कदमों से कदम मिलाकर के चल सकें? है किसी में जुर्रत के हम पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज उठा सकें? नहीं है। वो इंतजार करते हैं कि कोई हैशटैग दे दे हमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, तब हम उस हैशटैग को लेकर के चलेंगे। वो इंतजार करते हैं। माफ करना, हम किसी राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पट्टा नहीं बांध के चल रहे हैं। क्या हम उनका पट्टा बांधे हुए हैं? वो जिधर मोड़ देंगे उधर हम चले जाएंगे। हम आजाद भारतीय हैं और हम आजाद रहना पसंद करते हैं। जुल्म जब भी होगा, जिस पर भी होगा, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे, किसी पर भी हो। आज मुसलमानों पर है तो मुसलमान की भी बात कर रहा हूं, कभी हिंदुओं पर होता है तो मैं उनकी बात रखता हूं। जब जब जुल्म होता है, जिस पर जुल्म होता है, एक आदमी पर होता है तो उसके साथ रहता हूं, एक कौम पर होता है तो उसके साथ रहता हूं। जिसके साथ होता है उसके साथ रहता हूं मैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता हूं और हर हाल में चलता हूं, किसी भी कीमत पर चलता हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कुत्ता नहीं बन सकता। हां, किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर सकता हूं, वो भी इस वजह से क्योंकि जालिमों को जमीन में पटक दिया जाए। असल पॉलिटिशियन वही होता है, असली पॉलिटिक्स वही होती है कि आपके दुश्मन को जो हरा सकता है आप उसका साथ दे दो। ये होती है राजनीति। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी तो ये भूल चुकी है, उसे तो पता ही नहीं है कि नीति होती कैसे। वो ये समझती है कि हमारे बाप दादाओं से, पुश्तों से चला आ रहा है, आजादी के दौर से हमारी राजनीति चली आ रही है, हमें राजनीति कौन सिखाएगा। बात ये नहीं होती है कि तुम्हारे पुश्तों से राजनीति कर रहे हो तो राजनीतिक हो गए हो। बात ये होती है कि आज के माहौल को समझ लो। अगर आज के माहौल को नहीं समझ पाए हो तो तुम दो कौड़ी के हो, दो कौड़ी के, याद रखना। और आज के माहौल को बगैर समझे तुम पॉलिटिक्स से सत्ता में आना तो दूर, अपनी जमानतें नहीं बचा पाओगे। बिल्कुल अपनी जमानतें नहीं बचा पाओगे। क्योंकि यह मत सोचना कि हमारे खून में राजनीति है। खून से राजनीति कुछ नहीं होती है। खून से कुछ नहीं होता है कि हमारे खून में राजनीति है। और अगर खून में राजनीति है तो करके दिखा दो हिम्मत से। तो नहीं कर सकते हो आज के माहौल। अरे अगर खून में राजनीति होती तो तुम्हारी सरकारें गिरा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें ना बना लेती। तुम्हारे खून में राजनीति नहीं है। आज का माहौल नहीं समझ पा रहे हो तुम, इससे दूर हो तुम। इसलिए तो भैया हमें कांग्रेसी तो बिल्कुल दूर रहे, बिल्कुल साफ दो टूक मैं बोल रहा हूं, कांग्रेसी बिल्कुल दूर रहे मुझसे। कांग्रेसी बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम भाजपा को मजबूत करने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मजबूत करने। और एक बात कांग्रेसी, जरा स्टाम्प पेपर ले आना और उस पर लिखवा लेना हमसे। कांग्रेसियों कान खोल के सुन लेना, एक स्टाम्प पेपर ला करके मुझसे लिखवा लेना। तुम 2022 की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें 2042 देता हूं। तुम 2042 तक यूपी में सरकार लाके दिखा देना। पूरी जिंदगी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगा और तुम्हारे पार्टी कार्यालय में कपड़ा लेके सफाई करूंगा पूरी जिंदगी।
2042 तक लाके दिखा दो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम लोग बुजदिल हो, तुम लोग लड़ाई लड़ना नहीं जानते हो, जनता की आवाज उठाना नहीं जानते हो, तुम लोग घरों में बैठ करके तानाशाही करना जानते हो। बस तिरंगे जैसा कपड़ा बना लेने से कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि साहब उसको सत्ता दे दो। सत्ता उसी को मिलती है जो काम करना जानता है। इस बार इसने धोखे से ले लिया, कोई बात नहीं, कोई और आएगा। लेकिन हम उस आदमी का सपोर्ट हर हाल में करेंगे जो इससे 1 पॉइंट भी कम जुल्म करने वाला होगा। अगर ये 100 आदमी मार रहा है तो जो 99 मार रहा होगा हम उसका साथ देंगे, क्योंकि कम से कम एक तो बच जाएगा, हम उसका साथ देंगे, क्योंकि कम से कम एक आदमी की जान बचा लेंगे हम। लेकिन कांग्रेस पार्टी 100 के बजाय 500 को मरवा देने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती है। अगर है जरूरत तो मैं देख रहा हूं, मैं नोट कर रहा हूं, मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूं तुम्हारे पोस्टों के। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने कितनी आवाजें उठाई हैं, मैं जानना चाहता हूं। और अगर नहीं उठा सकते हो आवाज तो कम से कम हमारे जैसे लोगों के पास वोट मांगने मत चले आना। बेशक सही बात है, दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है, बस लोगों को फर्क दिखता है। बस दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है, दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। बेशक खैर मनाओ कि यह आवाम सो रही है। जिस दिन यह आवाम जग गई ना, उस दिन तुम्हारे नेता किसी काबिल नहीं रहेंगे, किसी काबिल नहीं रहेंगे। जमानतें नहीं बचा पाएंगे। अभी तो 1 सीट हारे थे अपनी पुश्तैनी, अगर खून में उनकी राजनीति होती तो पुश्तैनी सीट जीत लिए होते। अभी न जाने कितनी सीटें हारने के ऊपर आमादा रहो। तुम देख लेना, कोई दिन बहुत जल्द तुम्हारे आने वाले हैं कि तुम पूरे यूपी में खाता नहीं खोल पाओगे। याद रखना, अच्छे से इतनी बात को अपने जहन में बिठा लेना। हम उस आदमी के साथ तन मन और धन से हैं, हर नुकसान अपना करके उसके साथ रहेंगे जो इन जालिमों से निजात दिला सकेगा, इन जालिमों को उखाड़ फेंकेगा। हम उनके साथ तन मन और धन के साथ हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और रात में नींद ना आवे तो नींद की गोली खा लेना, नींद की गोली खा लेना, क्योंकि हमारे अल्फाज सीधे तुम्हारे यहां लगेंगे और लगना भी चाहिए। हम चाहते हैं लगें। बड़े राजनीतिक खून की बात करते हैं, पुश्तैनी राजनीति की बात करते हैं। हमसे ज्यादा पुश्ते राजनीति में नहीं रही होंगी तुम्हारी, हमसे ज्यादा पुश्ते तुम्हारी राजनीति में नहीं रही होंगी। आज हम सारी राजनीतिक पार्टियों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वक्त यही कह रहा है, और जिसने वक्त को नहीं समझा वो तबाह हो गया है। याद रखना, जिसने वक्त को नहीं समझा है वो तबाह हो गया है। इसलिए वक्त को समझना सीख लो, वक्त को समझना सीख लो। मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करते रहो। अगर आवाज उठा सकते हो तो आवाज उठाओ, और नहीं उठा सकते हो आवाज तो कम से कम मेरे जैसे इंसान के मुंह पे कभी ना आ जाना, कभी मांगने मत आ जाना वोट, कभी सपोर्ट, किसी तरीके की बात करने मत आ जाना, वरना ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज दूंगा कि शायद तुमने अभी अपने पुरखों से भी नहीं सुने होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मैं उतना ही बाइकाट करता हूं जितना कि भाजपा का। मैं उतना ही बाइकाट करता हूं कांग्रेस पार्टी का, उतनी ही नफरत करता हूं कांग्रेस पार्टी से। मैं पूरा खानदान कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद मैं नफरत करता हूं कांग्रेस पार्टी से। फूटी आंख पसंद नहीं करता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इनका इतिहास हमने पढ़ा है, इनका इतिहास हमने जाना है। इसलिए ये न कल मुसलमानों के थे, न आज हैं और न कल होंगे। इस बात को अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना। न कल थे, न आज हैं और न कल रहेंगे। बात यह है। इसलिए हम इनको हजम हो ही नहीं सकते हैं, तो हम इनको हजम कर कैसे सकते हैं? आपको अगर मंशा है तो आप रहिए उसमें। सभी मुसलमान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें खोल लो, इन राजनीतिक टट्टुओं को इनकी औकात बता दो। सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके, गले में गमछा डाल करके कोई नेता नहीं बन जाता है। याद रखना इस बात को। हां, बेशक मुसलमानों की नहीं बल्कि सभी समाज की ऐसी तैसी हो रही है। अब तो सभी समाज की ऐसी तैसी हो रही। बेशक सही कहा आपने चेतन भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी समाज की ऐसी तैसी हो रही, तबाह हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, रेप तो भर भर के हो रहे हैं। सुबह उठ करके देखो तो भरी पड़ी है लिस्ट रेप से, हत्याओं से, सुसाइड से, लेकिन खामोशी अख्तियार किए हुए हैं सबके सब, और समझते हैं कि शायद इन आवाजों को दबा लिया जाएगा।
अगर इन आवाजों को दबा लिया जाता तो 1947 में आजादी न मिली होती। इसलिए जुल्म कितना भी बढ़ जाए, एक दिन उसे खत्म होना ही है, किसी भी हाल में उसे खत्म होना ही है। और वो बहुत दिन दूर नहीं है अब उस जुल्म को खत्म करने में, क्योंकि जुल्म हद से ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। खैर, मस्त रहिए, नींद ना आवे तो नींद की गोली खा लीजिएगा। हम सिवाय अपने आप से और खुदा से और किसी से डरते वरते नहीं हैं, किसी से डरते वरते नहीं हैं। हम अपने आप से डरते हैं या फिर खुदा से डरते हैं, बस। हम तुम्हारे हर धर्म का सम्मान करते हैं और यह भी उम्मीद रखते हैं कि तुम हमारे धर्म का सम्मान करोगे। अगर तुम हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमारी नजरों में जूते की नोक पे आ जाओगे, बस याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। दिल करेगा तो लोगों को जोड़ना, ना दिल करेगा तो अपने अपने घरों में बैठे रहना। दिल करेगा तो लोगों तक बातें पहुंचाना, ना दिल करेगा तो अपने अपने घरों में बैठे रहना और इन्हीं राजनीतिक लोगों का शिकार होते रहना। चलिए, शुक्रिया।